अरहम जूनियर कॉलेज महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से मैं आपकी हिंदी टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रस पिछली कक्षा में देख रहे थे। हमने रस को समझा और यह एक कृति हमें पुस्तक में दी गई है। पेज नंबर है 18। पेज नंबर 18 में आपको दिया गया है निम्नलिखित रसों के उदाहरण दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक के होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न पुस्तक में से ही बनेंगे इस साल। पहला वीर रस का उदाहरण हम देख लेते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरे, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नागरन के, नदी नदी मद गैबरन के रलत है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। करुण रस का उदाहरण पेज नंबर 4 पर है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसी प्रकार भयानक रस का उदाहरण देखते हैं, पुस्तक से ही ले रहे हैं। प्रथम टंकारी झुकी झारी, संसार मद चंड को दंड रहयो। मंडी नवखंड को चाली अचला अचल, घाली दिगपाल बल। पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, बांधी बर स्वर्ग को साधे अपवर्ग धनुभंग को। सप्त गयो भेदी ब्रह्मांड को, उधर गरजती सिंधु लहरिया। कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती। फन फैलाए व्यालों सी। यह भयानक रस का उदाहरण था जो अभी हमने पढ़ा। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आए तो आप इसी प्रकार उत्तर दीजिए इसका। आज की कक्षा में हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा पाठ नंबर 4, मेरा भला करने वालों से बचाएं, इस साल हमारी परीक्षा में नहीं है, पर उसके जो शब्द संपदा के प्रश्न थे
वह तथा निम्नलिखित रसों के उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य पूछे जा सकते हैं। नया पाठ जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह है पाठ नंबर 5, मध्ययुगीन काव्य। और इसका अ भाग है भक्ति महिमा। यहाँ पर कुछ साखियां दी गई हैं। रचयिता हैं संत दादू दयाल। कवि परिचय, पाठ परिचय पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्द देखिए। संप्रदाय, धर्म मार्ग, स्थापना, स्थापित करने का भाव, विख्यात, प्रसिद्ध, कुरीतियां, अनुचित रीति, अंधविश्वास, वहम, तंत्र मंत्र में विश्वास को, अंधे विश्वास को, कि बिना सच्चाई जाने किसी पर विश्वास करने को अंधविश्वास कहते हैं। मिथ्याचार, यह मिथ्याधन आचार। आचार का मतलब होता है व्यवहार और मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, अर्थात झूठा आचरण या व्यवहार। उपास्य का अर्थ है आराध्य, निर्गुण, निराकार। यह दो अलग शब्द हैं। निर्गुण का अर्थ है जिसका कोई रूप न हो, और निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो। अपभ्रंश अर्थात विकृति, बिगाड़। समावेश, साथ रहना। वर्णन का अर्थ होता है बखान करना, किसी का वर्णन करना। आइए इस पाठ का कवि परिचय पढ़ते हैं। संत दादू दयाल का जन्म 1554 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। 1544 में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। 1544 में आपके गुरु का नाम बुट्ठन था। प्रारंभिक दिनों में अहमदाबाद में रहे। अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर, राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास संबंधी, मिथ्याचार का विरोध, साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को
निर्गुण और निराकार माना। कबीर के बाद दादू ने ही ईश्वर को निर्गुण और निराकार माना। यह ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। वे अत्यधिक दयालु थे, इसीलिए इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। जात पात के निराकरण, हिंदू मुस्लिम की एकता आदि विषयों पर इनके पद हृदय प्रेरित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। अनभयवाणी, काया बेले आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। काव्य प्रकार देखते हैं जिसमें यह रचना की गई है। ये जो दादू दयाल की साखी है वह किस काव्य प्रकार की हैं? तो काव्य प्रकार का नाम ही साखी है। साखी साक्षी का अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है। जो वस्तुतः दोहा छंद में लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष ज्ञान। नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया। सिद्धों के उपदेशों को ही संतों की साखी कहा गया है। साखियों में सत्य की अभिव्यक्ति होती है। काव्य परिचय देखते हैं। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा
मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है, वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। हम जब दादू दयाल की साखियाँ पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी बातें सीखने समझने के लिए मिलेंगी। आइए पहले साखियों का पठन करते हैं। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया। पाहण मन माखण भया, राम रस लिया। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया। पाहण मन माखण भया, राम रस लिया। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। दादू महल बारीक है, त्वैकू नाही थाम। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। दादू महल बारीक है, द्वैकू नाही थाम। दादू गावे सुर तिसों, बाणी बाजे ताल। यहु मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। दादू गावे सुर तिसों, बाणी बाजे ताल। यहु मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी ऐके बात। सबे साधों का एक मत, बिच के 12 बाट। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी ऐके बात। सबे साधों का एक मत, बिच के 12 बाट। दादू पाती प्रेम की
बिरला बाँचे कोई, दादू पाती प्रेम की। बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिन क्या कोई। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। कागद काले कर मुए, केते वेद पुराण। एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। कागद काले करि मुए, केते वेद पुराण। एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। जिनकी रक्षा तू करे, ते उबरे करतार। जेते छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार। जिनकी रक्षा तू करे, ते उबरे करतार। जेते छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार। काहे को दुख दीजिए, साईं है सब माही। दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। काहे को दुख दीजिए, साईं है सब माही। दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। दादू इस संसार में, ये दोई रतन अमोल। इक साईं इक संत जन, इनका मोल न तोल। दादू इस संसार में, ये दोई रतन अमोल। इक साईं इक संत जन, इनका मोल न तोल। आइए अब एक एक साखी पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। सबसे पहले साखी का अर्थ समझते हैं कि मक्खन भी पत्थर बन जाए अगर उसने माया या लोभ को अपनाया, और पत्थर हृदयहीन मनुष्य भी कोमल हृदय माखन बन जाएगा
अगर उसने ईश्वर की भक्ति का रस पिया। कठिन शब्द देखते हैं, फिर भावार्थ देखेंगे। अमोल अनमोल आगे आगे, माखन मक्खन पाहन पत्थर, मन हृदय माया मोह, भया हुआ पिया पीना, लिया लेना। कठिन शब्द देखने के बाद हम भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। प्रस्तुत साखी पाठ भक्ति महिमा से ली गई है। इसके रचयिता संत दादू दयाल जी हैं। इस साखी के माध्यम से संत हमें ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे हमें बताते हैं कि माया मोह का रस पीने से मक्खन के समान कोमल हृदय भी पाषाण पाहन अर्थात पत्थर के समान कठोर हो जाता है, क्योंकि माया मनुष्य को अत्यधिक स्वार्थी बना देती है। उसे किसी के दर्द में दुख की प्रतीति एहसास नहीं होता। भक्ति रस पीने से, ईश्वर का रस पीने से पत्थर हृदय मनुष्य भी माखन मक्खन के जैसा कोमल हो जाता है। उसका हृदय दूसरों के दुख से द्रवित हो जाता है। अतः इंसान को मोह माया छोड़कर इस संसार के लालचों को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इन पंक्तियों में संत दादू दयाल जी हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है। अगली कक्षा में आगे की साखियां पढ़ेंगे और समझेंगे।